क्या ओबीसी आरक्षण का दायरा धर्म के आधार पर तय होना चाहिए या सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन ही इसका आधार होना चाहिए? राज्यसभा में उठे एक बयान ने फिर से देश में पुराने और संवेदनशील बहस को जिंदा कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद में बड़ा विवाद छिड़ गया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद के लक्ष्मण के बयान के बाद संसद से सड़क तक बहस तेज हो गई। के लक्ष्मण ने मांग उठाई है कि मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सूची से बाहर किया जाए और उन्हें इस कोटे का लाभ नहीं दिया जाए। इसके बाद सदन में भारी हंगामा होता है और विपक्ष वॉकआउट कर देता है। बीजेपी सांसद का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का उद्देश्य केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाने का है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे धार्मिक पहचान से जोड़कर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन राज्यों में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल कर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जो उनके अनुसार संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसी बयान पर विपक्ष भड़क गया। डीएमके, सपा, टीएमसी और आरजेडी ने इसे संविधान पर हमला बताया। विपक्ष का आरोप है कि ओबीसी पहचान धर्म से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से तय होती है। संविधान के अनुसार आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस में भी यही स्पष्ट किया गया था कि ओबीसी वर्ग किसी धर्म तक सीमित नहीं है और इसमें विभिन्न समुदाय शामिल हो सकते हैं। डीएमके ने सवाल उठाया कि क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। वहीं सपा और टीएमसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। दूसरी तरफ रामदास अठावले ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता बल्कि सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरक्षण नीति में बदलाव की दिशा तय होगी या ये बहस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर ही रह जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्ता संवाद।